अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद फासिजाद। कल के टॉपिक में हमने फोर आर्म की बोन्स पढ़ी थी, जिसमें हमारी रेडियस बोन आ जाती है, अल्ना आ जाती है। उसके बाद हमने इन दो बोन्स के अलावा हमने कार्पल बोन्स के बारे में पढ़ा था कि कार्पल बोन्स कितनी हैं, सो उनकी अटैचमेंट किस बोन के साथ होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप मेरी पिछली वीडियो देखें, रेडियस और अल्ना की बोन्स की फीचर्स पढ़ें, फिर उसके बाद मसल्स पढ़ें। यहाँ पे मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये थोड़े से मसल्स इधर से ज़्यादा आ जाते हैं, तकरीबन ये 20 के लगभग मसल्स हो जाते हैं फोर आर्म के। तो इस वजह से मैंने पहले बोन्स के फीचर्स पढ़ाए हैं। बोन्स के फीचर बनाने के बाद अब मैंने वीडियो बना रहा हूँ, जो कि आपको मैं मसल्स शेयर कर रहा हूँ कि इनकी फंक्शंस क्या हैं और इनके मसल्स के नाम क्या हैं। सो गैस, जो हमारी फोर आर्म बोन है, ये हमारी फोर आर्म बोन है, जो कि रेडियस और अल्ना मिलकर बनाती है। जो हमारी मीडियल साइड बोन है वो अल्ना है, और जो लेफ्ट साइड पे बोन आ जाती है वो रेडियस बोन कहलाती है। सो इन दो बोनों को जो मसल्स हैं इन दोनों बोनों के, फोर आर्म के रेडियस प्लस अल्ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम फोर आर्म के जो इंटीरियर कंपार्टमेंट में जो हमारे फ्रंट पे जो मसल्स हैं, जो हमारी बोन को आर्म को फ्लेक्शन कराने में मदद देते हैं और उसके अलावा प्रोपोनेशन में भी हेल्पफुल करते हैं, उन मसल्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंटीरियर कंपार्टमेंट पे हैं मसल्स। जो इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, हमने बेसिकली उनको 3 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक सुपरफिशियल जो बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं, और हमने इंटरमीडिएट में उनको भी किया हुआ है, और उसके बाद डीप में भी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सुपरफिशियल लेयर में कौन से मसल आते हैं और इंटरमीडिएट लेयर्स में कौन से मसल आते हैं और डीप लेयर्स में कौन से मसल आते हैं। अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि जैसे कि यहाँ पे अगर ये कोई मेरे मसल्स हैं तीन उनको सब स्किन आ जाती है, स्किन के बाद फेशियल आ जाते हैं, वो मुख्तलिफ है, वो टॉपिक नहीं है। तो जस्ट मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ऊपर वाली लेयर है हम उसको सुपरफिशियल, सुपर से मुराद ये होता है ऊपर। उसके बाद जो दरमियानी वाली आ जाती है लेयर, उसको हम इंटरमीडिएट का नाम कह देते हैं। जो सबसे नीचे है उसको हम डीप कह देते हैं, डीप लेयर। सो जो हम इंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल स्टार्ट करते हैं कि सुपरफिशियल्स में कौन कौन से मसल्स आ जाते हैं। सुपरफिशियल्स में हमारे 4 मसल आते हैं। उन 4 मसल का नाम है, निमोनिक्स है पी एफ। ये उसके निमोनिक्स है, याद करने के लिए आपको इजी रहेगा। उनमें से पहला मसल आ जाता है पाल्मेरिस लॉन्गस। लॉन्गस से मुराद होता है बड़ा मसल, लार्जेस्ट। और उसके बाद दूसरा मसल आ जाता है हमारा प्रोनेटर टेरिस, जो कि प्रोनेशन करवाता है हमारे फॉर्मेशन कहते हैं। सुपिनेशन से मुराद जो होता है सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, हम उसको सुपिनेशन कहते हैं। और प्रोनेशन हम स्ट्रेट को बैक डाउनवर्ड कर दें, उल्टा दें, तो हम उसको प्रोनेशन कह देते हैं। अगर इसको आप यूँ भी लेस, अगर आपको ये याद नहीं रह रहा है सुपिनेशन और प्रोनेशन, आप ऐसे इसको सीधी नेशन, मतलब कि सीधा, प्रोनेशन से पुट्ठा कह सकते हैं। तो सुपिनेशन से मुराद जो होता है सीधा स्ट्रेट, और प्रोनेशन से मुराद उल्टा। ठीक है। और जो ये मसला है प्रोनेटर टेरिस, ये प्रोनेशन कराने में मदद देता है। उल्ट हाथ को, मतलब हमारे फोरआर्म को उल्टा, मतलब कि हम जिस तरह ये हमारी मूवमेंट है वो आपको फोरआर्म को उल्टा करवाता है, तो उसको प्रोनेशन क्या देते हैं। प्रोनेशन से आप पी से याद कर सकते हैं, पुट्ठा। सराइकी का लफ्ज़ भी है पुट्ठा, और पंजाबी का भी बेसिकली ये वर्ड है पुट्ठा, एक्सटेंशन की। तो इसमें अब अगर हम आप अपने हाथ को उल्टा करते हैं, ये प्रोनेशन मूवमेंट कहलाती है। अगर हम इसको दोबारा ओरिजिनल पोजीशन में ले गए हैं सीधा, तो सुपिनेशन पोजीशन कहलाती है। उसके बाद हमारा तीसरा मसला आ जाता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। कार्पाई किसे कहते हैं? कार्पाई कोई भी मसल जो हमारी जो रिस्ट बोन, जो हमारे ये जॉइंट बनता है रिस्ट का, ये हमारी कार्पल बोन्स हैं। अगर इन कोई भी मसल इन कार्पल बोन को क्रॉस करके हमारे हैंड में आ जाएं, तो हम उनको कार्पाई कहते हैं। सो एनी मसल्स क्रॉस फ्रॉम रिस्ट एंड कार्पल्स बोन इज कॉल्ड कार्पाई। तीसरा मसल हमारा आ जाता है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, और चौथा मसल आ जाता है हमारा कार्पाई फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस मसल। उसके बाद अगर हम इंटरमीडिएट लेयर की बात करें, जो इंटरमीडिएट है, जो इन सुपरफिशियल लेयर और डीप लेयर के दरमियान में जो लेयर है, इंटरमीडिएट लेयर, वहाँ पे एक से एक मसल्स होता है, जो कि प्रोनेटर क्वाड्रेटस है। ये भी प्रोनेशंस में भी फोर आर्म की प्रोनेशन करने में मदद देता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डीप लेयर की, डीप लेयर के में 4 मसल आ जाते हैं, जो कि 2 मसल्स हमारी फिंगर को जाते हैं, 2 मसल्स हमारे थंब को जाते हैं। वो भी मैं बताता हूँ। पहले जो एंटीरियर कंपार्टमेंट में जो मसल्स आते हैं, ये बेसिकली फ्लेक्शन और प्रोनेशन कराते हैं। टोटल 9 मसल आते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट में, 7 मसल्स फ्लेक्शन कराते हैं, 2 मसल जो हैं वो हमारी प्रोनेशन कराते हैं। उनमें से पहला मसल कौन सा है? प्रोनेटर टेरिस, जो
टेरिस जो कि प्रोनेशन करवाता है, दूसरा मसल है प्रोनेटर क्वाड्रेटस जो इंटरमीडिएट में आता है। उसके बाद हम डीप लेयर की बात करते हैं। डीप लेयर में हमारे 4 मसल आए हैं, तो जो दो मसल थंब को जा रहे हैं, कार्पस और क्रॉस करके हमारी कार्पस बोन से हैंड में जाते हैं, फोर आर्म से फिंगर को, और 2 थंब को मसल जाते हैं। जो हमारा थंब है बेसिकली उसको हम एनाटॉमी लैंग्वेज में पोलेसिस कहते हैं, थंब। और उसके बाद जो हमारी फिंगर्स हैं, अगर एक हमारी फिंगर है तो हम उसको डिजिटी कह देते हैं, और अगर हमारी जो फिंगर्स हैं फ्लेंजेस, अगर ये 1 से 2 आ रही हैं, जो इसको हम डिजिटोरम कह देते हैं। तो उसमें हमारा पहला मकसद जो फिंगर और तो थंब के मसल्स हो गए, मैं बताता हूँ। फ्लेक्सर पोलेसिस लोंगस, लोंगस से मुराद मैंने आपको बताया लार्जेस्ट लंबा, और पोलेसिस से मुराद है थंब, जो कि ये मसल थंब में मदद करेगा उसकी फ्लेक्शन करवाने में। और फ्लेक्सर पोलेसिस ब्रेवियस से मुराद होता है स्मॉल, छोटा। और उसके बाद हमारा तीसरा मसल आ जाता है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, और चौथा मसल आ जाता है फ्लेक्सर डिजिटोरम डीप, जो कि मैंने आपको बताया कि एक अगर फिंगर होगी तो उसको हम डिजिट्स क्या देते हैं, डिजिटी, और फिंगर्स के एनाटॉमिकल नेम्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। हमने मेटाकार्पस और फ्लेंजेस के बारे में पढ़ना है, तो वो मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और उसके बाद फ्लेक्सर पोलेसिस लोंगस हो गया, फ्लेक्सर पोलेसिस ब्रेविस हो गया। तो मैं बात कर रहा था फ्लेक्सर डिजिटोरम की। तो जो ये 2 मसल्स हैं, ये हमारी फिंगर्स को सप्लाई करेंगे। जो ये हमारे 2 मसल थंब को जाते हैं, 2 मसल्स हमारी फिंगर्स को सप्लाई करते हैं, जो कि हमारी फ्लेक्शन में मदद करते हैं। और उसके बाद हम अब पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के बारे में मसल्स पढ़ते हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में कितने मसल्स आते हैं? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में बेसिकली 10 मसल आ जाते हैं। उनको हम 2 लेयर में डिवाइड करते हैं, सुपरफिशियल लेयर और डीप लेयर। और वो बेसिकली जो उनका फंक्शन है मसल्स का, वो एक्सटेंशन करवाते हैं और उसके बाद सुपीनेशन करवाते हैं। सो गाइस, हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो हमारी पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड होगी फोर आर्म की, और ये हमारी पोस्टीरियर साइड है। इसमें कितने मसल आते हैं? इसमें टोटल हमारे 10 मसल आते हैं, जो कि ये भी हमारे कार्पस बोन को क्रॉस करके हमारे हैंड वाले मसल्स, हैंड में भी मसल्स इसका आते हैं। तो हम वो डिस्कस करते हैं कि इन मसल्स को हमने कितने लेयर में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। इन मसल्स को हमने 2 लेयर में डिवाइड किया हुआ है। 5 मसल्स सुपरफिशियल लेयर में आते हैं और 5 डीप लेयर में आते हैं। और इन मसल्स का बेसिकली फंक्शंस क्या है? ये मसल्स कौन सी मूवमेंट कराते हैं? ये मसल हमारे एक्सटेंशन करवाते हैं और सुपिनेशंस करवाते हैं। सो गाइस, सुपिनेशंस मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी फोरआर्म की अगर मूवमेंट उल्टी है तो हम उसको वापस बैकवर्ड ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएंगे, एनाटॉमिक पोजीशन में सीधा। तो ये सुपिनेशन कहलाती है। सुपिनेशन मुराद सीधा हो गया, और प्रोनेशन से मुराद पुट्ठा हो गया। ये बेसिकली सराइकी और पंजाबी का वर्ड है। सो गाइस, पोस्टीरियर पार्ट के मसल पढ़ते हैं सुपरफिशियल और डीप लेयर में। सुपरफिशियल लेयर में भी 5 मसल आ जाते हैं और डीप लेयर में भी 5 मसल आ जाते हैं। और पहले हम डिस्कस करते हैं सुपरफिशियल लेयर में कौन से 5 मसल्स हैं। उनमें से पहला मसल है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। एक्सटेंसर मुराद जो है एक्सटेंशन ही करवाता है ये मसल। जहाँ भी फ्लेक्सर या एक्सटेंसर मसल्स आपका नाम सुन लेंगे मसल के साथ, वो उस मसल ने एक्सटेंशन करवानी है और फ्लेक्शन करवानी है। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। दूसरा मसल एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस। और तीसरा मसल आ जाता है एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, जो मतलब बेसिकली हमारी एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, डिजिटी से मतलब फिंगर, और मिनिमी छोटी, जो हमारी ये छोटी उंगल है, इंडेक्स फिंगर, हम इसको इंडेक्स। हमारे एक्सटेंसर डिजिटोरम हो गया, जो कि ये भी फिंगर्स और लिटिल फिंगर, जो हमारी ये लिटिल फिंगर है। और उसके बाद ये मसल फिंगर्स को भी करता है, उसकी भी मूवमेंट करवाने में मदद करता है। 5वां मसल आ जाता है अनकोनियस मसल। सुपिनेशन में इसकी मूवमेंट में हेल्प करवाता है, सुपिनेशन करवाता है अनकोनियस मसल। अब हम डीप लेयर की मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। डीप लेयर में हमारे कितने मसल्स आते हैं? डीप लेयर में हमारे 5 मसल आ जाते हैं, जो वो भी करवाते हैं एक्सटेंशन और सुपिनेशन करवाते हैं। उनमें पहला मसल आ जाता है एक्सटेंसर इंडाइसिस, जो मैंने आपको बताया है, जो हमारी ये फिंगर है, शहादत वाली उंगली, बेसिकली ये वाली फिंगर, इसको हम इंडाइसिस कहते हैं एनाटॉमिकल लैंग्वेज में। और जो हमारी ये बिल्कुल छोटी फिंगर है तो हम इसको लिटिल फिंगर कह देते हैं, लिटिल, ये डिजिटी मिनी भी कह देते हैं इसको। सो अगर 1 से या 2 से ज़्यादा फिंगर्स को सप्लाई कर रहे हैं मसल, तो हम उसको डिजिटोरम कह देते हैं। तीसरा मसल आ जाता है एक्सटेंसर पोलाइसिस इंडेक्सिस, जो हमारी ये शहादत वाली उंगली है, इंडेक्स फिंगर, हम इसको कहते हैं। और इसकी भी एक्सटेंशन कराया गया है इसमें हमारी इंडेक्सिस फिंगर की।
और उसके बाद एक्सटेंसर पोलाइसिस आ जाता है, दूसरा मसल। पोलाइसिस किसे कहते हैं? थंब को कहते हैं बेसिकली। थंब की एक्सटेंशन करवाएगा। और उसके बाद तीसरा मसल आ जाता है अडक्टर। अबडक्टर पोलाइसिस मतलब मीन्स ये मिड लाइन, ये हमारा जो अंगूठा है, ये थंब है, ये मिड लाइन से दूर की तरफ, बाहर की तरफ मूवमेंट कराएगा, ये हमारी अबडक्टर मूवमेंट कहलाती है। अब हमने इसको दोबारा मिड लाइन के करीब लाना है, तो ये हमारी अबडक्टर पोलाइसिस हो गया। मतलब ये देखें, आपको अगर मेरा थंब मूवमेंट करता हुआ नजर आए, अवे फ्रॉम द मिड लाइन इज अबडक्टर एंड टुवर्ड द मिड लाइन इज अबडक्टर पोलाइसिस हो गया। उसके बाद चौथा पांचवा मसल आ जाता है सुपिनेटर, जो कि ये सुपिनेशन में हेल्पफुल करवाता है, सुपिनेशन मूवमेंट करवाता है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पोलेसिस किसे कहते हैं। जो हमारा थंब है, हम इसको पोलेसिस कहते हैं एनाटॉमिकल लैंग्वेज में। उसके बाद हमारी डिजिटी आ जाती है, जो हमारी अगर डिजिटी जो हमारी फिंगर्स हैं, अगर वो सिंगल है तो हम उसको डिजिटी कह देते हैं। तो डिजिटी से वो डिजिटोरम किसे कहते हैं? अगर एक से ज़्यादा फिंगर्स आ रही हैं, मतलब एक से ज़्यादा से मुराद अगर 2 हैं तो 3 हो गई, 2 से 3 हो गई, तो हम उनको डिजिटोरम कोलेक्टिवली कह देते हैं। उसके बाद इंडेक्सिस किसे कहते हैं? जो हमारी ये बेसिकली ये वाली उंगली, शहादत वाली उंगली, हम इसको इंडेक्स फिंगर भी कह देते हैं, इंडेक्सिस भी कह देते हैं। उसके बाद डिजिटी मिनी, डिजिटी से मुराद फिंगर, मिनी से लिटिल फिंगर, हमारे जो ये लिटिल फिंगर हम इसको डिजिटी मिनी भी कह देते हैं। उसके बाद लॉन्गस से मुराद होता है लॉन्ग मसल। उसके बाद ब्रीवियस से मुराद होता है शॉर्ट, छोटा मसल। और उसके बाद फ्लेक्शन से मुराद, जहाँ पे भी आपको फ्लेक्सर आ जाए तो उसने फ्लेक्शन करवानी होती है मूवमेंट, जिसमें दो जॉइंट के दरमियान एंगल डिक्रीज हो जाए उसको हम फ्लेक्शन कहते हैं। अगर दो जॉइंट के दरमियान एंगल अगर इंक्रीज हो जाए तो हम उसको एक्सटेंशन करवाते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको इस वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपके वो डाउट्स क्लियर कर दूँ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो अगली हमारी वीडियो आने वाली है, हमने अगली वीडियो में हमने मेटाकार्पस बोन के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद हमने फ्लेंजेस के बारे में पढ़ना है। इनके बारे में पढ़ के फिर हमने इन पूरे हैंड्स के मसल्स के बारे में पढ़ना है कि इनमें कितने मसल आ जाते हैं हमारे हैंड में। उसके बाद हम ये कंप्लीट करके उसके बाद हम ब्रेकियल प्लेक्सिस पे आ जाएंगे। ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़ के हमने फिर मसल की इनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि कौन से मसल को कौन सी नर्व सप्लाई करती है। वो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक या दो दूसरी वीडियो में हमारी वो आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस जब तक नहीं आएगा तो आपको इनकी नर्व की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं आएगी। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम बहुत जल्द मिलेंगे।